हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। मैं भी बैठा हुआ था तो मुझे कुछ थोड़ा सा एक फंक्शन, मुझे अभी क्या बहुत पहले से पता है ये चीज़, बट मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। दरअसल ये फंक्शन बहुत ज़्यादा काम का है और बहुत ज़्यादा डेंजर भी आपके लिए है मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ इस चीज़ को मैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको बताने वाले हैं, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से शेयर नहीं कर पाता मैं आपसे। इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आप समझ सकें। अब बात को समझिए। इमेजिन करिए कि आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस चैट के दौरान जाहिर सी बात है कि मैसेजेस वगैरह आया करते हैं, मैसेज आते हैं, कुछ लोग मैसेज को डिलीट कर देते हैं। अब सोचने की बात है कि ये वाला मैसेज आप देख रहे हैं, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। नाउ यू कैन सी, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ये वाला मैसेज जो है ये डिलीट कर दिया गया है। तो क्या चांसेस है इस मैसेज का अब यहाँ पे रहने के? तो आप कहेंगे सर जीबी व्हाट्सएप पे पॉसिबल है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सर जीबी व्हाट्सएप पर पॉसिबल है, बट जीबी थोड़ा सा एरर कर सकता है, वो थर्ड पार्टी है तो हार्मफुल भी है, बट उसमें कुछ एंटी डिलीट वगैरह के फंक्शन दिए होते हैं, वो ठीक नहीं उसको यूज़ करना है। फिर भी जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनके में ये मैसेज डिलीट नहीं होते, ये वाले रह जाते हैं, वीडियोज़ डिलीट नहीं होते। उसके अलावा कुछ लोग ज़्यादा होशियार हैं जो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाकर प्ले स्टोर से जाकर यहाँ से एक तरह से एंटी डिलीट व्हाट्सएप वगैरह का कुछ ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड करने के बाद आप नॉर्मल व्हाट्सएप में भी जीबी व्हाट्सएप का फंक्शन रन कर सकते हैं, लगभग रन कर जाता है, ठीक है। अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग सपोर्ट हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुने आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके मैसेज रुक गए, आपने उधर से डिलीट एवरीवन किया बट इधर सेव हो चुके हैं, ठीक। अब आगे इस बात को समझना होगा आपको कि सर मान लिया कि मैंने सब कुछ मेंटेन कर रखा है, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी हैं, मैं जीबी व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब किसी तरह से मेरे मैसेजेस सर कहीं सेव नहीं हो रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, आपने चैट किया और चैट करने के बाद इसको फुल्ली डिलीट कर दिया। मान लो ऐसे आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किया और आपने इसको डिलीट पर जाकर यहाँ से मार्क लगाकर पूरा उड़ा दिया आपने, और ये डिलीट हो गया, आपके हिसाब से डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन क्या डिलीट हुआ? क्या ये डिलीट हुआ? या डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया तो क्या डिलीट हुआ? मे बी। अब देखो, समझो इस बात को आप, फ़ोन और टैबलेट्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ सेटिंग आती है, काम की है बट कई बार उसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं। आप समझिए, मैं शॉर्टली इस वीडियो को क्लोज करूंगा, जल्दी से बात को समझिए। अब हुआ क्या कि आपके फ़ोन में कहीं पर भी किसी तरह का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि आपके मैसेजेस को सेव करे। आपने चैट को डिलीट कर दिया, आपको लगा डिलीट हो गया, ठीक। लेकिन ध्यान दें, नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर और कई बार और भी टैब्स वगैरह के अंदर जो है ये फंक्शन दिया होता है, ठीक। समझे, आप सेटिंग पे जाएं और सर्च करें नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आप पाएंगे कि यहाँ पर एक आई थिंक आई विल क्लिक नाउ, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। कई बार ये अलग अलग नाम से भी आपकी डिवाइसेस में हो सकता है, यू कैन चेक। सो अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप एक फंक्शन यहाँ पर पाएंगे, यू कैन सी है नाउ नोटिफिकेशन हिस्ट्री। दिस इज़ वेरी डेंजर ऑप्शन, काम का भी है, बट इस बात को आप समझें इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है। इमेजिन अगर आप किसी से प्राइवेट बात करते हैं, ठीक, आपको लगता है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, मैसेज डिलीट कर दिया, सब बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया उठाकर है, आपके हिसाब से आपने कर दिया है, राइट। लेकिन ज़रा इस बात को सोचें, फिर भी फ़ोन में मैसेजेस सेव है, टैब में मैसेजेस सेव है आपके। अब जब ये सेटिंग के पास आएंगे तो यहाँ पर आएंगे। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने ऑन कर रखा हुआ है, सॉरी, ये फंक्शन मैंने ऑन कर रखा हुआ है। अब ज़रा इस बात को आप समझें यार, ये अगर ऑन है तो आने वाले मैसेजेस वगैरह जो कुछ भी हैं वो यहाँ पर सेव हो रहे हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप के वो मैसेजेस भी जो डिलीट फॉर एवरीवन हो चुके हैं वो भी यहाँ पर शो करेंगे। ये आप समझ लें इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इधर से, कि मान लो मैंने अपने फ़ोन से एक मैसेज अपने इस टैब पर किया हुआ है। आप देखें प्रैक्टिकली, आप इस चीज़ को देखें। मैंने यहाँ पर एक मैसेज किया, मैंने हाई लिख कर भेजा, ओके। मैसेज उस साइड से आया है मेरे इस टैब के ऊपर, और मैसेज यहाँ पर आया हुआ है। मैं जाता हूँ, इस मैसेज को देखता हूँ कि हाँ मैसेज यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब मैंने उस मैसेज को ऊपर से डिलीट फॉर एवरीवन करा है अपनी अगली डिवाइस से। यहाँ से मैसेज आप देखेंगे तो मैसेज डिसअपेयर हो गया,
मैसेज गायब हो गया। अब क्या वो मैसेज इस साइट पे शो करेगा? तो आप देखेंगे कि हाँ, मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए, बाकायदा टाइम के साथ आप इस चीज़ को देखिए। ठीक, वो मैसेज मैंने डिलीट फॉर एवरीवन किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस सेटिंग में हमारे मैसेजेस सेव हो रहे हैं। ये आपके लिए डेंजर हो सकता है, ये बात मेरी आप समझिए। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसको आप हमेशा ऑफ करके रखें। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी ये फंक्शन आपको दिक्कत दे सकता है। आपको पता नहीं, आपको लगता है कि आपने सब क्लियर कर दिया। अब आपका भाई, आपकी बहन या आपके पेरेंट्स आपका फ़ोन लेते हैं और उनको ये फंक्शन पता है, इमेजिन करो आप, और वो आपका सारा चैट, डेटा, मैसेजेस सब भी अंदर से देख रहे हैं। आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। इस सेटिंग को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपके फ़ोन में है, अगर आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है, तब तो आप इसको इनेबल करें, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल ही रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। क्यों? सामने वाला बंदा जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो भी होगा, दोस्त हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो आपके लिए ट्रस्टेबल है, बट ये डिवाइसेस ट्रस्टेबल नहीं है। उसने क्या करा, आपके मैसेजेस डिलीट कर दिए और आपका चैट पूरा डिलीट कर दिया, सब कुछ उसने कर दिया जितना वो कर सकता था, पॉसिबल जितना उसे हो सकता था। रिसाइकिल बिन से भी क्लियर कर दिया उसने उठा कर। लेकिन ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं, ये कई बार नॉलेज ना होने की वजह से आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए इस फंक्शन का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका भाई, बहन, पेरेंट्स, जो भी इस फंक्शन के बारे में जानता है, वो फुर्सत में बैठकर, आपको लगा आपके भाई ने आपसे फ़ोन मांगा, बहन ने फ़ोन मांगा, पेरेंट्स ने फ़ोन मांगा, आपने फ़ोन दे दिया। ठीक, अब आपको लगा मैंने तो सब क्लियर कर दिया था, लेकिन वो आराम से जाकर ये मिनिमम देख सकते हैं कि आपने। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लगे हाथों इसी वीडियो के अंदर, देखें, मेरी बात को सुने, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। फ़ोन्स में एक फंक्शन और भी आता है। आप देखें, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको एक फंक्शन नज़र आएगा सेटिंग में ही, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक फंक्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है ना, डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल्स का, एक देखें यहाँ पर जाकर ये चीज़ आसानी से चेक करी जा सकती है कि आपने किस ऐप पर कितना टाइम गुजारा है और आज कितना आपने इस पर टाइम वेस्ट और इन्वेस्ट किया है। इस बात को आप देखिए, देख रहे हैं, और इसके अंदर इनपुट देकर यू कैन चेक द टाइमिंग ओवर अनलॉकिंग ओवर द नोटिफिकेशंस। यू कैन सी नाउ आज की डेट में कितना रहा मेरा टाइम, इतना ऑन रहा। उसके बाद अगर आप आगे चले जाएं तो आप यहाँ पे स्क्रीन टाइमिंग देख ली, आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं आज की डेट में। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ये सब नोटिफिकेशन, पढ़ाई की है या मैसेज वगैरह के जो कंपनी से आया करते हैं। उसके बाद टाइम ओपन को अगर देखें तो मैंने सिर्फ आज पूरे दिन में, आप टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 7:27 ऑलमोस्ट। आप देखेंगे सिर्फ 12 अनलॉक्स हुए, और उसके बाद आप देखें तो मैंने कुछ फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कौन ऐप कितना देर तक कहाँ पर यूज़ करा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यह भी फंक्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो पेरेंटल कंट्रोल के लिए बेहतर है ये। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है आपको, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको ऐसे बताए जो बहुत ज़्यादा काम के हैं। इनको ध्यान से देखें, आपका डेटा कोई और पढ़ रहा है डिलीट करने के बाद भी। ये नुकसानदेह भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है आपके लिए। अब आप इसका कैसे यूज़ करेंगे आप जाने। ज़्यादा होशियार बनेंगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि आपने सब बिल्कुल क्लीन कर दिया है, लेकिन नहीं, मिनिमम अगर ध्यान दिया जाए तो लास्ट टाइम एग्जाम्पल तौर पे अगर देखा जाए, अगर आपके पास फ़ोन नंबर भी नहीं, ऐसा मान लो 1 मिनट के लिए किसी से आप बात कर रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर बिना सेव करे बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि यहाँ पर नेम की जगह पे उसका नंबर भी शो हो सकता है। इस बात को मेरी आप समझ रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, और जहाँ तक हो तो अगर आवश्यकता हो तभी इन फंक्शंस को ऑन करें, अदरवाइज ऑफ रखें परमानेंटली। शायद मेरी इन्फॉर्मेशन, दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, तो आप इसको ध्यान से यूज़ करें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल सिचुएशन में क्या करते हैं, व्हाट्सअप चैट डिलीट करते हैं या फेसबुक चैट डिलीट करते हैं, वो यहाँ पर सेव होता रहता है। मिनिमम लास्ट के कुछ मैसेज तो दिखाई करते हैं। आप यहीं पर देखें ना, मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो गूगल का है, माई जियो का है, मैसेज है, एंड्रॉयड सिस्टम का है, और भी कई सारे आप देख पा रहे हैं यहाँ के ऊपर। तो इस पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा आपको, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपके मैसेजेस, आपका चैट्स कोई थर्ड पर्सन भी पढ़ सकता है, फैमिली मेम्बर या आउट ऑफ फैमिली मेम्बर, जो कि आपका पासवर्ड वगैरह जानता है, या आपने पासवर्ड नहीं डाल के रखा है। मान लीजिए आप बहुत ट्रस्टेबल हैं और आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट और होशियार हैं,
माफ़ करिएगा, आप इस फंक्शन में जाकर दिक्कत में पड़ सकते हैं। ठीक है, अलर्ट रहें इस चीज़ से और अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे बताएं क्या ये चीज़ आपको फ़ायदेमंद लगी, इससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ तो अलर्ट रहें कि फ्यूचर हो सकता है पास्ट में आपके मैसेजेस यहाँ से देखे गए हों, हो सकता है फ्यूचर में आपको यहाँ से दिक्कत खड़ी हो जाए, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ दोनों एंगल से, मिसयूज़ भी ना किया जाए और यूज़ भी किया जाए। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप इसको अलग से भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।